तो क्या आप भी खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो लेकिन जो भी पढ़ते हो वो याद नहीं रह जाता है, बहुत ही आसानी से आप उसे भूल जाते हैं और कुछ समय बाद उसे फिर से दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ऐसा तरीका जिससे पढ़ा हुआ बहुत अच्छे तरीके से आपको अब याद रहेगा। जो भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से सब कुछ दिमाग में बैठा रहेगा और वो सब कुछ आपको 2027 बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनाएगा। और वही बच्चे इस टॉपर की रेस में पीछे रह जाते हैं जो पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं और जब एग्जाम में जाते हैं तो सब उन्हें भूल जाता है और बहुत कुछ भूल जाता है। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है जो आज मैं बताने वाली हूँ। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो जो भी पढ़ोगे सब कुछ आपको याद रहेगा। तो पढ़ा हुआ कैसे याद रखना है, अपनी मेमोरी को कैसे बनाना है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़ें कि भूलना नहीं है। सबसे पहली बात आती है कि हम भूलते ही क्यों हैं, क्यों हम भूलते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसे सिर्फ नॉर्मली उसे पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है कि नहीं, ये काम नहीं करना है। और बहुत सारे लोग जो है नींद में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यही हम भूलते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सिर्फ उसको रटते रहते हैं, है कि नहीं। सिर्फ पढ़ेंगे फिर सिर्फ रटेंगे और जो है नींद भी कम लेते हैं। और ये सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपको पढ़ा हुआ बहुत ही जल्दी भूल जाता है। और सबसे बड़ी कमजोरी है रिवीजन ना करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज पढ़ेंगे और उसको फिर छोड़ देंगे, बहुत सारे दिनों तक रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इससे आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जितना भी समय देते हैं, सारा समय आपका वेस्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं निकलता है। और सबसे एक और है जो पढ़ने नहीं देता है आपको, वो है मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। यानी कि मोबाइल खोलते हैं कुछ और करने के लिए और करने कुछ और लगते हैं। 2 मिनट की क्लास लेट होती है तो कुछ और करने लगे। अगर क्लास करने के लिए आते हैं यहाँ बैच में तो कुछ और देखने लगते हैं रील में। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है और बहुत सारे लोग जो ज्यादा फोन चलाते हैं वो पढ़ाई कर ही नहीं पाते और जो पढ़ते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। और जो भी इस बैच में नहीं आए हैं, बिल्कुल फ्री बैच है, क्लास स्टार्ट हो गई है, चैप्टर 1 से शुरुआत हो गई है इस निःशुल्क फ्री बैच में। इसमें आपको लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। और इस बैच में पढ़ोगे तो जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेलेक्ट कर लेना है जो है क्लाइंट 10th अल्फा और यहाँ पर सेव कर लेना है। फिर पेड कोर्स में जाओगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ज्वाइन कर लेना है इस टेलीग्राम चैनल को और इस व्हाट्सएप चैनल को सारी पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए। और सबसे पहला काम तो आपका रोज का है, मुझे बताना नहीं ना पड़े, प्रेजेंट दीदी के साथ में टाइम मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस बैच में हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि केवल क्या करते हैं, आते हैं और मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डेली क्लास नहीं कर पाते हैं। और आपका ऐसा दोस्त जो कि डिस्ट्रैक्शन का शिकार है, उसे भी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ जाए कि कैसे हमें अब पढ़ाई करना है 2027 के लिए। तो हम भूल तो इन कारणों से जाते हैं, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मेमोरी कैसे बनती है, उस पढ़े हुए को हमें याद कैसे रखना है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ना कि केवल और केवल नॉर्मली पढ़ के ना कुछ समझा ना कुछ, केवल और केवल पढ़ लिया और उसे रटने पर रट लिया और वो कुछ समय में क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो हमें सीखने पर जोर देना चाहिए, किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को कि हुआ कैसे है, ये सीखिए और उसे समझिए। और उसे समझ करके अगर आप अपने दिमाग में स्टोर करेंगे, उसे याद करेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। और जरूरत पड़ने पर फिर आपको ये याद आ जाता है, रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है ना, रिकॉल करना पड़ता है। जरूरत करने पर उसे क्या करिए, रिकॉल करिए। तो चीजों को आपको सीखना होता है, देख करके उसे समझना होता है, ना कि उसे रटना होता है। और उसके बाद वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। अब रिकॉल कैसे करना है,
रिकॉल कैसे करना है, ये रिकॉल का तरीका आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, किताब को बंद रखिए, उसे पढ़िए, उसे समझिए, उसे अपने दिमाग में बैठाइए कि ये चीजें थी। अब किताब को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब रिकॉल करिए, किताब को बंद कर दीजिए और खुद से प्रश्न पूछिए कि जो मैंने पढ़ा है उन सारे टॉपिक से अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या आपको याद हो गया। देखिए क्या आपको याद हो गया, उन सारे टॉपिक से प्रश्न करिए और खुद ही उत्तर दीजिए और उत्तर याद करिए, यानी कि खुद ही उत्तर दीजिए। उत्तर को पढ़िए, याद करिए, अपने आप बोलिए उस उत्तर को और फिर बाद में बिना देखे उस उत्तर को लिखिए, बिना देखे उस उत्तर को लिखिए। ये प्रोसेस आपको करना है, यानी कोई भी चीज आपने सीखी उसे सीखिए, समझिए, अपने दिमाग में बैठाइए, फिर अपनी किताब को बंद करिए और उसे क्या करिए, उस किताब को बंद करने के बाद खुद से वो सारे प्रश्न पूछिए जो आपने पढ़े थे और उसका खुद से उत्तर ढूंढिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है जिन चीजों का, उसे दोबारा से देखिए, उसे दोबारा से याद करिए, पढ़िए और फिर जब सब कुछ याद हो जाता है तो उसे बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप उसे लिखेंगे तब वो चीजें आपके दिमाग में लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएंगी। वो आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएंगी। अब बात करें कि अब ये याद हो गई, लिख ली हमने, अब इसको रिवीजन कब कब करना है। रिवीजन का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि 100% चीजें हमारे दिमाग में याद रहें। अगर नहीं करते हो इस तरीके से रिवीजन या नहीं करते हो इस तरीके से चीजों को याद, तो जरूर से जरूर यही तरीका अपनाइए। बहुत अच्छा तरीका है, मैंने भी ये तरीका अपनाया था, इसीलिए आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बहुत लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएंगी, जीवन भर के लिए। ठीक है, अब इसमें कब कब आपको रिवीजन करना है, तो एक तो उसी दिन रिवीजन करना है, फिर अगले दिन करना है, फिर क्या है भाई, 3 दिन बाद करना है और फिर 7 दिन बाद करना है। ठीक है ना, 3-7 का रूल। ठीक है, अगले दिन तो किया, इसके बाद 7 दिन करना है, इसके बाद 15 दिन बाद करना है। ठीक है, ये रिवीजन करने का तरीका आपके पास होना चाहिए और तब आप देखेंगे कि आपको वो चीज बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई। यानी आज पढ़ा, आज रिवीजन करो, अब उसका कल रिवीजन करो, फिर एक दिन गैप करके अगले दिन, तीसरे दिन फिर उसका रिवीजन करो और फिर 7वें दिन रिवीजन करो और फिर 7 दिन बाद 15वें दिन रिवीजन करो। ठीक है, इस तरीके से ये 15 दिन का रिवीजन का प्रोसेस है और इससे आपको सारी चीजें दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से याद रहने वाली है। ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में याद रहने वाली है। ये रूल बना दिया तो जबरदस्त तरीके से आपका रिवीजन होगा और जो पढ़ोगे सब याद रहेगा। अब बात करें अगर हमें कि राइटिंग प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे चीजें जो है दिमाग में लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि हमारी आंख देखती है, हमारा हाथ लिखता है, मुंह बोलता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं ज्यादा से ज्यादा। पढ़ेंगे तो केवल पढ़ेंगे, है कि नहीं, तो लिखने में हमारी इंद्रियां ज्यादा काम करती हैं, इसलिए ये सबसे सही तरीका है चीजों को लंबे समय तक याद करने का। उत्तर को लिखिए, उत्तर को अपने से क्या करिए, लिखिए, उसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख लिख करके याद करिए। ठीक है, और बिना देखे फिर क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे चीजों को आपने क्या कर लिया, याद कर लिया, अब वो बिना देखे उसे लिखिए, समझिए और उसे 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन उसको क्या करिए, याद कर लीजिए और फिर उसकी क्या करिए, 1-2 बार फिर से उसकी प्रैक्टिस करिए बिना देखे कि चीजें मुझे याद हैं कि नहीं, और दोबारा फिर 1-आध महीने में कभी कभी उन चीजों को रिवीजन जरूर कर लेना है। ठीक है ना, उन चीजों को क्या कर लेना है, रिवीजन जरूर कर लेना। हमारा हाथ जो होता है हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। और साथ ही साथ स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस तरीके से बनाने भाई, माइंड मैप की सहायता से, साथ में फ्लो चार्ट होना चाहिए कि ऐसी चीजें जो कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बना सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो माइंड मैप से बनेंगी। और
अलग अलग कीवर्ड्स लिखिए, जो चीजें कीवर्ड से याद करने लायक है कीवर्ड्स लिखिए, और 1 पेज नोट्स बनाइए, बहुत ही शार्ट, 1 पेज में केवल और केवल नोट्स बनाइए, ताकि बहुत जल्दी से आप उसे रिकॉल कर पाए, बहुत जल्दी आप उसे याद कर पाए, और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे यहाँ पर। बिल्कुल शॉर्ट नोट, 1 पेज नोट बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्मार्ट नोट्स के माध्यम से चीजों को दोबारा से रिवाइज करने में बहुत अच्छा काम करने वाला है ये, ठीक है। और सबसे बड़ा दुश्मन इसमें क्या है आपका? सबसे बड़ा दुश्मन है इसमें आपका फोन, जो कि आपको पढ़ने नहीं देता है। तो सबसे पहला काम क्या करना भाई? नोटिफिकेशन को बंद कर देना है, क्योंकि फोन में पढ़ रहे हो, क्लास देख रहे हो, और नोटिफिकेशन आया तो तुरंत नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पहुंच गए वहां पर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वहां पहुंच गए। तो इसलिए नोटिफिकेशन को बंद रखना है, और सोशल मीडिया का यूज एकदम या बहुत कम, बहुत मिनिमम करना है, जो कि आप बहुत ज्यादा करते हैं। और बार बार फोन देखने की जो आदत है उसको खत्म करिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, फोन से नहीं पढ़ना है तो फोन को बिल्कुल साइड में रखिए, बंद करके रखिए, उसे बार बार देखिए नहीं कि 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, फिर फोन चला लिया, 2-4 रील स्क्रॉल कर ली, फिर बैठे, फिर रील स्क्रॉल की, फिर पढ़ने बैठे। ये सबसे ज्यादा गंदी आदत है, और इससे चीजें याद नहीं रहने वाली हैं, इससे आपको कुछ भी याद नहीं होगा, और यही काम आपको नहीं करना है। मैंने बताया कि इसी वजह से चीजें पढ़ी हुई भूल जाती हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपना नोटिफिकेशन बंद करो, सोशल मीडिया बंद करो, और बार बार फोन को देखना बंद कर दो। ये 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी से निकाल देनी है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे जरूरी चीज है अच्छी मेमोरी के लिए अच्छे से सोना। सबसे जरूरी चीज है भाई, गुड स्लीप इज बेटर मेमोरी, ठीक है ना। तो 7 से 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है। इससे आपका दिमाग, इससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो मजबूत होती है, और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, यानी चीजों को समझने की जो क्षमता है, जो एकाग्रता है, जो आप ध्यान लगा करके पढ़ते हैं, वो आपसे बढ़ता है। तो इसलिए आपको अच्छी नींद लेनी है, ज्यादा फोन नहीं चलाना, और सोने से पहले तो बिल्कुल भी फोन नहीं चलाना, क्योंकि नींद आएगी नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सिखाने से सीखना भी आपका एक तरीका है। जैसे कोई चीज किसी को नहीं आ रही है, आपके किसी दोस्त को नहीं आ रही, उसको बताओ, उसको एक बार समझा दोगे तो आप देखोगे आपको भी बहुत अच्छे तरीके से वो चीज समझ में आ जाएगी, और फिर दोबारा कभी नहीं भूलेगी। इसलिए सिखाने से भी हम सीखते हैं। जो भी पढ़े हो उसे 2 लोगों में बांट दो, ठीक है, उसे 2 लोगों में बांट दो, किसी दोस्त को अपने पढ़ा दो, तो वो चीज और अच्छे तरीके से याद हो जाती है। किसी दोस्त से कहो कि चलो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम केवल सुनो और समझो कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं, बस उसी को समझा दो ऐसे ही, या उसे आ रहा हो तो भी समझा दो। तो इससे आप जो भी पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है, आपकी मेमोरी पावर बिल्डअप होती है, ठीक है। और सबसे जो डेली रूटीन में 10 मिनट का ब्रेक लेकर के एक्टिव रिकॉल, रिवीजन, राइटिंग करो, ठीक है। माने 45 मिनट में आप एक्टिव रिकॉल, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं उसमें फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। या अगर आप ज्यादा पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 1 घंटे या 45 मिनट पढ़ रहे हैं तो ऐसे करके आप जो है ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है भाई? एक्टिव रिकॉल करना है और रिवीजन करना है, स्मार्ट नोट बनाने हैं, 7 से 8 घंटे सोने हैं, और डिस्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल 0 होना चाहिए, मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना है, और ऐसी चीजें जो हमें हमारे मार्ग से भटकाती हैं उन्हें दूर ही रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सफल विद्यार्थियों का सीक्रेट होता है कि वो चीजों को समझ करके पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करते हैं और उसे लिखते हैं, और लिखने के बाद उसे अच्छे तरीके से चीजों को याद भी रखते हैं, ठीक है। यही आपके सफल विद्यार्थी के जो है रूल हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या रूल है? एक्टिव रिकॉल है और स्पेस्ड रिवीजन है,
ठीक है, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, ठीक है। इसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करनी, शॉर्ट नोट और प्रॉपर स्लीप लेना है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप 2027 बोर्ड एग्जाम 10th के टॉपर बन सकते हो। और यही हर एक चीज को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसके माध्यम से आप हर एक चीज को याद रख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में सुबह फिर से 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी को जय मां सरस्वती।